हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस ऑफ एलेक्ट क्लासेस बाय आयुषी गर्ग। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। कनेक्टिव टिश्यूज इज वन ऑफ द काइंड ऑफ अ एनिमल टिश्यूज। तो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, ये मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन बताया था एनिमल टिश्यूज का, वहां भी उनका ब्रीफ आपको मैंने बताया था कि वो कहाँ पाए जाते हैं, कौन कितने टाइप्स के होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ हम आज उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उनकी अकरेंस, उनका स्ट्रक्चर और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट विद द फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो बेसिकली फंक्शन करते हैं किस चीज में? हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको पैक करके रखने में, उनको बाइंड करके रखने में, जोड़ के रखने में या फिर लिंक करके रखने में। दैट इज जो बाकी सारे ऑर्गन्स हैं एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, कैसे वो पैक्ड रहेंगे हमारी बॉडी के अंदर, उन सभी चीजों को पैक करके रखने के लिए अगर कोई टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वो हमारे होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन, या फिर हम जो फंक्शंस मैंने आपको बताए वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि वो किस चीज में मदद करते हैं। दैट इज द बाइंडिंग, पैकिंग, लिंकिंग द बॉडी ऑर्गन्स। सो फर्स्टली हम जो बात करने वाले हैं पहले टाइप के बारे में, वो है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं हमारे, उसमें जो टाइप होता है वो होता है हमारा एरियोलर टिश्यूज। एरियोलर टिश्यूज हमारे वो होते हैं जो कि हमारे जो एनिमल्स के बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, माने कि पूरी बॉडी में पाए जाते हैं ये। तो और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है बॉडी ऑर्गन्स के, जो अलग अलग हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स के, उनके बीच में जो भी स्पेसेस प्रेजेंट होंगे उन स्पेसेस को फिल करना, प्लस जो भी हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं, वेन्स, आर्टरीज, जो भी नर्व्स होती हैं, उनको चारों तरफ से पैक करके रखना ताकि उनको कोई भी जर्क या शॉक ना लगे। वो मैकेनिकल शॉक से उनको बचाता है। प्लस ये कनेक्ट करता है हमारी स्किन को मसल्स से। तो ये सारे इनके फंक्शंस होते हैं। तो उनके जो फंक्शंस हैं वो मैं यहाँ लिखती हूँ। दैट इज इट कनेक्ट्स स्किन टू, किससे कनेक्ट करता है? ये मसल्स से कनेक्ट करके रखता है हमारी स्किन को। नेक्स्ट ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? दैट इज हमारी मसल्स के चारों तरफ ये प्रेजेंट होता है। सो इट इज प्रेजेंट अराउंड द मसल्स। नेक्स्ट दैट इज ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये कवर किसको करके रखता है? It is present around the muscles, blood vessels, and we can say nerves. Next, the function it has, that is, it fills the spaces of the inside the body organs. So it fills the spaces between the body organs to prevent from the germs, तो जो भी हमारे इंटरनल विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनको चारों तरफ से अगर ये पैक करके रखेगा तो उनमें कोई भी जर्क या फिर शॉक नहीं लगेगा, ये उनको जर्क लगाने से बचाएगा। The next type we are going to discuss here is the dense connective tissue. So the dense connective tissues जो होते हैं हमारे, उनमें हमारे दो टाइप आते हैं। वो हमारे होते हैं टेंडन्स एंड द लिगामेंट्स। अब हम बात करेंगे इन दोनों के बारे में। तो ये हमारा पहला होता है, इसमें जो हम बात करेंगे वो होता है हमारा लिगामेंट, एंड द सेकेंड वन इज द टेंडन। तो अब हम पहले बात करेंगे लिगामेंट्स के बारे में। लिगामेंट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये इलास्टिक होते हैं।
These are elastic in nature. These are elastic in nature. Next, ये इनका फंक्शन क्या होता है, दैट इज, और ये बहुत कनेक्ट करते हैं हमारे बोन को बोन से, और इनके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है. दे हैव हाई स्ट्रेंथ. अब इसका फंक्शन, स्ट्रेंथ अगर ये ज्यादा है तो ये हमें कैसे हेल्प करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपने हाथ का एग्जाम्पल देके समझाऊंगी. अगर ये इलास्टिक नहीं होगा तो हमारी जो दो बोन्स हैं, जो अपर आर्म और लोअर आर्म, ये दोनों आर्म्स को जोड़ के रखने में हमारे लिगामेंट, दैट इज ये जो जॉइंट है वहां पे लिगामेंट ही हेल्प करता है. और अगर ये इलास्टिक नहीं होगा तो ये हमारे जॉइंट्स को मूव होने में हेल्प नहीं करेगा. तो इसलिए ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है, प्लस ये हमारा इलास्टिसिटी भी देता है हमारे जॉइंट्स को. एंड इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, दैट इट कनेक्ट्स बोन टू बोन. एंड अगर हमारे हाथ में, मैंने आपको जब एग्जाम्पल बताया, अगर मैं उसको बहुत ज्यादा, उसको जॉइंट जहां पे वो उसकी इलास्टिसिटी है उससे ज्यादा अगर मैं मोड़ने की कोशिश करूंगी तो हमारे हाथ में जो लिगामेंट्स होते हैं उनमें स्प्रेन आ जाता है, दर्द होने लगता है हमें. दैट इज ओवर एक्सटेंशन. अगर हम करेंगे अपने लिगामेंट्स का तो उस कंडीशन को हम स्प्रेन बोलते हैं. तो इनकी भी एक पर्टिकुलर इलास्टिसिटी, जो स्ट्रेंथ होती है, ये उस स्ट्रेंथ के अगेंस्ट अगर हम जाके उनको ओवर एक्सटेंड करेंगे तो फिर वो स्प्रेन में रिजल्ट करता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेंडन्स. टेंडन्स जो होते हैं ये इनइलास्टिक होते हैं. दैट इज इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो इनमें नहीं होती है, क्योंकि ये ज्वाइन करते हैं हमारे बोन्स से मसल्स को. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर मैं आपको अपने हाथ का एग्जाम्पल दूं तो जो बोन प्रेजेंट है वो मसल्स उससे बिल्कुल टाइटली अटैच्ड हैं. अगर ये इलास्टिसिटी देंगे तो हमारी मसल्स जो होंगी वो नीचे की तरफ भागेंगी. तो इसका मतलब हमारे स्किन जो होगी वो तो नीचे, क्योंकि स्किन को मसल से ज्वाइन करा हमारे किसने, एरियोलर टिश्यूज ने. प्लस हमारी बोन से मसल को कौन ज्वाइन करके रख रहा है, वो टेंडन्स कर रहे हैं. तो टेंडन्स अगर इलास्टिक होंगे तो वो नीचे की तरफ भागेंगे, वो बोन से नहीं चिपकेंगे. इसलिए ये इनइलास्टिक होते हैं नेचर में. प्लस इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लिमिटेड होती है. स्ट्रेंथ इज लिमिटेड, इसलिए इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है, क्योंकि जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से कहीं भी स्ट्रेच इतना ज्यादा नहीं होती हैं. अगर हम अपने गालों का एग्जाम्पल लें तो वो, क्योंकि हम बाहर फिजिकली हम उसको खींच रहे हैं, तो इसलिए जो इलास्टिसिटी है उसकी वजह से ही हम अपने गालों को इस तरीके से आगे पुश पुल कर पा रहे हैं. बट बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी इनमें कहीं होती है, कहीं बिल्कुल भी नहीं होती है. तो इसलिए मैंने आपको बताया जो टेंडन्स होते हैं वो बोन्स को कनेक्ट करके रखते हैं, किससे, मसल्स से. प्लस ये कहाँ पाए जाते हैं, दैट इज इट कनेक्ट्स बोन टू मसल्स. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लिगामेंट एंड द टेंडन्स. और ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में पाए जाते हैं. तो नेक्स्ट अब हम जो टाइप पढ़ेंगे वो अब हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्केलेटल टिश्यूज के बारे में. तो जो स्केलेटल टिश्यूज होते हैं उनका बेसिक फंक्शन होता है हमारी बॉडी को स्केलेटल, दैट इज ढांचा पहुंचाना. ढांचा जो होता है दैट इज शेप देना हमारी बॉडी को, जो कि हमारी सारी बोन्स, जो 206 बोन्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, या एनिमल्स में भी जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो उनको ढांचा, एक शेप प्रोवाइड कराती हैं. तो वो स्केलेटल आज हम बात करेंगे, और उन स्केलेटल टिश्यूज में भी हमारे दो टाइप प्रेजेंट होते हैं. तो वो जो दो टाइप हैं वो है हमारे, एक तो कार्टिलेज एंड द बोन्स. तो स्केलेटल, द स्केलेटल टिश्यूज ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, इट प्रोवाइड शेप टू द बॉडी. इनका फंक्शन होता है शेप प्रोवाइड करना.
shape to the body. Sorry, shape to the body. नेक्स्ट, अब इनके जो दो टाइप्स हैं वो है हमारा पहला, दैट इज द कार्टिलेज. पहला हम बात करेंगे बोन के बारे में, बोन्स, एंड द सेकेंड पार्ट इज द दैट इज कार्टिलेज. तो बोन्स तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे होंगे कि बोन्स हमारी क्या होती है. बोन्स हमारी वो बहुत ज्यादा पावरफुल ऐसे डेंस हमारी वो ऑर्गन्स, वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे वेरियस ऑर्गन्स को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और इनके चारों तरफ ये हमारी मसल्स बाइंड होती हैं और वो शेप प्रोवाइड कराती है हमारी बॉडी को. सो अब जो हम बोन्स के बारे में बात करते हैं तो इनका नेचर क्या होता है, दैट इज दीज आर स्ट्रॉन्ग, प्लस ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, और ये क्या होती है हमारी नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं, प्लस हार्ड होती हैं ये, और रिजिड भी होती हैं. स्ट्रॉन्ग होंगी, हार्ड होंगी, हमारी रिजिड होंगी, प्लस नॉन फ्लेक्सिबल होंगी, ये मुड़ नहीं पाती है बीच से. याद रहे अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था लिगामेंट्स का, जो लिगामेंट्स हमारे ज्वाइन करते हैं वो बोन को, एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं, बट एक ही बोन जो होती है वो हमारी क्या होता है, अगर उसमें ज्वाइंट नहीं है तो वो एक हार्ड स्ट्रक्चर है, तो नॉन फ्लेक्सिबल वो होगी, वो बीच में से कहीं भी अगर हम उसे बेंड करेंगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन एक ही अगर वो बोन है तो वो कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं होगी. जॉइंट्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, बट एक जो बोन होगी वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी. सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन. अब हम इनकी बात करते हैं जो इनका फंक्शन होता है. तो ये हमारी बॉडी को जो ढांचा होता है शेप प्रोवाइड कराते हैं. सो इट प्रोवाइड शेप टू द बॉडी, दैट इज इट प्रोवाइड शेप टू द बॉडी. एंड द नेक्स्ट दैट इज स्केलेटल जो होता है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है. सो स्केलेटल सपोर्ट्स द बॉडी, एंड जो हमारी बॉडी को सपोर्ट मिलेगा, अगर हम अपनी वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बात करें तो वो क्या हो रहा है, वो भी एक हमारा बोनी स्ट्रक्चर है, तो प्लस ये क्या कर रहा है, उसको हमारे बॉडी को एक सपोर्ट दे रहा है, हमारी बॉडी पूरी उस पर टिकी हुई है और हम खड़े हो पा रहे हैं. प्लस ये प्रोटेक्शन भी देता है. तो प्रोटेक्शन ये हमारा कैसे देता है, क्योंकि अगर हम अपने स्कल के बारे में बात करें तो हमारा ब्रेन जो है, या फिर अगर हम अपनी रिब केज के बारे में बात करें तो ये अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन. इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स. एंड विच इंटरनल ऑर्गन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज कौन सा इंटरनल ऑर्गन्स, दैट इज ब्रेन एंड द लंग्स. और ब्रेन को कौन हमारा प्रोटेक्शन देता है, दैट इज स्कल, और लंग्स को कौन देता है, दैट इज रिब केज, जो कि हमारा दोनों बोनी पार्ट होते हैं. ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में. कार्टिलेज जो होता है ये हमारा कैसा होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे, आप देख पा रहे होंगे जो हमारा ईयर का पिन्ना है ये मूव कर पा रहा है, या फिर नोज की जो टिप है ये भी हमारी मूव कर पा रही है. जो ये हार्ड स्ट्रक्चर है हमारी नोज का, यहाँ पे बोन प्रेजेंट है, बट क्योंकि ये जो आगे वाला पार्ट है ये थोड़ा टाइट है, बट इसकी एक पर्टिकुलर शेप भी है, बट ये हमारा मूवमेंट, इसमें मूवमेंट हो पा रहा है. तो जो सॉफ्ट पार्ट होता है बोन का उनको हम कार्टिलेज बोलते हैं. ये थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं होते हैं, और ये हेल्प करते हैं मूवमेंट देने में. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कार्टिलेज. सो इट प्रोवाइड सपोर्ट, और प्लस ये कैसा होता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है. सो इट इज फ्लेक्सिबल प्लस इलास्टिक होता है ये थोड़ा सा,
नॉन रिजिड होता है, ये बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं होता है। नेक्स्ट, ये किस काम आता है? जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दोनों अपर आर्म और लोअर आर्म का एग्जांपल दिया, यहाँ भी हमारा जो जॉइंट होगा उनको स्मूथ करने में ये हेल्प करता है। सो इट हेल्प्स और इट स्मूथन्स द जॉइंट्स। जो भी हमारे जॉइंट्स होंगे ये उनको स्मूथ करने में हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड शेप, ये भी शेप देता है, जैसे कि ईयर पिन्ना में भी दे रहा है, प्लस हमारी नोज की टिप में भी प्रेजेंट है, तो ये वहां भी शेप पर्टिकुलर उसको दे रहा है। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया था ये कि फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, क्योंकि ये इलास्टिक है तो ये मूवमेंट उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा। सो इट ऑल्सो गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट। इट ऑल्सो गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट्स। तो ये हमारा डिफरेंस है बोन्स में और कार्टिलेज में। ये दोनों ही हमारे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज के पार्ट हैं, और दोनों का डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बोन में और कार्टिलेज में ये कहाँ पाए जाएंगे और इनका क्या फंक्शन होगा। नाउ नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, दैट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा आता है, दैट इज जो फ्लूइड मैंने आपको बताया उसमें हमारे पार्ट आते हैं, दैट इज द ए इज द ब्लड, एंड इसका जो पहला टाइप है और जो बी जो दूसरा टाइप है वो है हमारा लिम्फ। अब हमारा ब्लड जो होता है ये क्यों कनेक्टिव टिश्यू है? क्योंकि ये सारी बॉडी में रन करता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे जहां भी उनकी जरूरत होती है वो कौन पहुंचाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट? वो हमारा ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है, और ये हमारी सारी ब्लड वेजल्स को, ब्लड कैपिलरीज को जोड़ के रखता है, इसलिए हम इसको अपना कनेक्टिव टिश्यू मानते हैं। और क्योंकि ये पूरे सारे सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज हमारे हार्ट को, ब्लड वेजल्स को, सबको जोड़ के रखता है, इसलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सो इट इज वन ऑफ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि हमारी जो ये जो टिश्यूज हैं वो सारे एग्रीगेशन होता है सेल्स का। सो इसमें हमारे आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं, एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। कि इन सभी सेल्स से मिलके बनता है। प्लस इसके कहाँ रन करता है? दैट इज ब्लड कहाँ पाया जाता है? इज प्रेजेंट इन arteries, veins and capillaries, blood capillaries में वो पाया जाता है, और इसी वजह से वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करता है। लिम्फ इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फ्लूइड, जो कि हमारा एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसके अंदर हमारे हार्मोनल सिक्रीशंस या हमारी बॉडी के जो भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे इसमें पाए जाते हैं। तो हार्मोन्स, फ्लूइड एंड एंजाइम्स, ये सारे हमारे ये सब मिलके हमारा लिम्फ, एक लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो सब मिलके हमारा लिम्फ बनाते हैं, जो कि खुद भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे ब्लड और लिम्फ में, और लिम्फ भी हमारे कहाँ पाए जाते हैं? हमारी हमारे जो ब्लड वेजल्स होते हैं वो भी हमारे उसी में पाया जाता है, लिम्फ भी। और लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों हमारे एक ऑर्गेनाइज्ड अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, बट ये दोनों ही हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एंड द लास्ट type of the connective tissue, and that is the adipose tissue. Adipose tissues जो होते हैं हमारे वो होते हैं that is fat storing tissues. The fifth and the last connective tissue we are going to discuss is the adipose tissue.
और एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो हमारे फैट रिजर्वॉयर्स होते हैं, फैट को स्टोर करके रखने वाले। अब इनका फंक्शन क्या होगा, क्योंकि ये फैट को रिजर्व, दैट इज फैट रिजर्व करके रखते हैं, तो ये हमारी बॉडी की जो हीट होती है, इंटरनल हीट होती है, उसको एस्केप नहीं करने देते। ये इंसुलेटर्स का काम करते हैं, दैट इज जो भी हमारी बॉडी ठंड में अगर हम देखेंगे तो बॉडी की हीट जो होती है वो बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो ये हमारे उस तरीके से काम आते हैं। प्लस ये हमारी बॉडी में, जैसे कि जहाँ पे फैट ज़्यादा, जिन ऑर्गन्स में फैट ज़्यादा डिपॉजिट होता है, ये उनको शेप प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। सो द फर्स्ट फंक्शन इज, जो ये होता है, दैट इज इट एक्ट एज इंसुलेटर्स ऑफ हीट, हीट को ये नहीं निकलने देते हैं। प्लस इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स शेप टू द लिम्स, हमारे जो लिम्स होते हैं उनको भी ये हेल्प करता है। प्लस ये प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स द फ्रेजाइल और द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि वहां पे अगर फैट डिपॉजिट होगा तो वो एक तरीके से लेयर बना रहा है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। सो इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल। So this was all about the connective tissues of the animals. होप आपको ये वीडियो से समझ में आया हो कि कनेक्टिव टिश्यूज हमारे, उनके टाइप्स क्या हैं और उन सभी के अलग अलग क्या फंक्शंस हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस के थ्रू समझ में आया हो कनेक्टिव टिश्यूज का रोल, वो कहाँ पाए जाते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।